इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। घंतो भगवन्तो इन्द्रमहिता सिद्धीश्वरा आचार्यादिशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री क्षेत्रं सुपाठिका मुनिवरा रत्ना प्रिया राधिका भञ्जन्ते परमेष्टिनां प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु ते मंगल। ओम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो जयाणं नमो लोहे संवशाहुणं ओम ह्रीं नमः औषधा सर्वलोक कल्याण भवतु सर्व स्वस्तिर भवतु स्वस्तिर भवतु स्वाहा। लहर लहर लहराए केसरिया झंडा जिनमत का, केसरिया झंडा जिनमत का हो। देखो, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि महाराज श्री का आशीर्वाद हम सबको इतने उत्साहपूर्वक प्रोग्राम्स में मिल रहा है और जिससे इतने अच्छे अच्छे ये जो प्रोग्राम चलते हैं। महावीर अंतिम आएंगे और बेटी का शिलान्यास आज करवाएंगे।
महानुभाव, आज बड़ा सुंदर प्रसंग है कि आज यहाँ पर पश्चिमी दिल्ली में बहुत सारे जिन मंदिर हैं, उन्हीं जिन मंदिरों की श्रृंखला में एक जिन मंदिर महावीर एन्क्लेव में और निर्मित होने जा रहा है, जिसका शिलान्यास 2023 में हम लोगों ने किया था अक्टूबर में, और अब 2024 दिसंबर में 24 दिसंबर में बेटी का शिलान्यास करने जा रहे हैं। और एक सुंदर सी बात यह है कि आसपास जिन मंदिर बहुत सारे हैं, जैसे रामा पार्क में जो मंदिर बना था उसमें भी पूरे काम हम लोगों ने कराए थे। तो भगवान मुनीश्वरनाथ जी का मंदिर बनाया था, जो पश्चिमी दिल्ली में पूरा एकमात्र मंदिर है कि मुनीश्वरनाथ भगवान की मूल नायक प्रतिमा वहां पर है। उसी क्रम में आसपास के जिन मंदिरों में या दिल्ली में बहुत सारे जिन मंदिर मैंने विचरण किए हैं, संभवतः ऐसा पहला मंदिर होगा जो पंच बाल्यती तीर्थंकर मंदिर कहलाएगा, क्योंकि पांचों बाल्यती तीर्थंकर हैं तो लेकिन मूल नायक रूप में कहीं पर भी नहीं है, छोटे हैं बड़े हैं, सारा काम संपन्न। जिन मंदिर का निर्माण हमारे जीवन के निर्वाण को कराने वाला होता है। आज आप भगवान के मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, हो सकता है कभी ना कभी आपका निर्वाण करना का महोत्सव बन जाए, तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि निर्वाण करोगे जब ही जाकर निर्वाण होगा। और जिनके निर्वाण हुए हैं उनकी प्रतिमा का निर्माण कराने का प्रयास करें। बहुत सारे जिन मंदिर हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है। जनकपुरी मंदिर है पास में, विकासपुरी मंदिर है, पालम में है, पालम कॉलोनी में है, द्वारका में मंदिर बन रहा है, और भी मंदिर आसपास बहुत सारे मंदिर हैं, नाम कहां तक लिया जाए। लेकिन महावीर एन्क्लेव में भगवान महावीर स्वामी के नाम का एन्क्लेव था, लेकिन भगवान महावीर स्वामी थे नहीं जो यहाँ पर आने वाले हैं। कि महावीर एन्क्लेव में भगवान महावीर स्वामी का पूरा सम्मिश्रण आने वाले समय में विद्यमान हो जाएगा, कि महावीर एन्क्लेव नाम है और भगवान महावीर स्वामी। रामा पार्क है, वहां पर राम भगवान की मूर्ति है, सीता पार्क है, वहां सीता की मूर्ति है। लेकिन एक आश्चर्य की बात थी कि महावीर एन्क्लेव है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी का जिन मंदिर नहीं था, उस मंदिर का निर्माण कचरे वाले पारसनाथ भगवान के आशीर्वाद से और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। सुंदर सी बात है। देखा जाए तो यहाँ पर अभी समाज बनी नहीं। यदि पूछा जाए कि समाज के कितने लोग हैं तो कमेटी का पूरा कोरम भी नहीं। लेकिन उसके बाद भी क्या है कि भगवान को विराजमान करने की भावना बनाई है, ये इनके जीवन का एक बहुत बड़ा पुण्य है। और जब भगवान विराजमान होते हैं तो सबसे पहले वेदी का निर्माण होता है, उसके बाद में भगवान आते हैं। वेदी नहीं बनेगी तो भगवान विराजमान नहीं होंगे। वेदी बनेगी जब जाकर भगवान विराजमान होंगे। और वेदी कब बनेगी? जब वहां पर वेदी का शिलान्यास हो जाएगा, वेदी का भूमि पूजन हो जाएगा, जब जाकर वेदी का निर्वाण होता है। वेदी शिलान्यास करता या यूं कहना चाहिए कि भगवान को किसी व्यक्ति ने एक भगवान विराजमान करने का अवसर प्राप्त किया, किसी ने एक व्यक्ति भगवान का विराजमान करने का अवसर प्राप्त किया, लेकिन इस संपूर्ण भगवानों को विराजमान करने का पुण्य यदि किसी को मिलता है तो वेदी दातार को मिलता है, कि सारे भगवान उस वेदी पर आसीन होंगे और वहां पर बैठकर सभी के ऊपर कृपा दृष्टि डालेंगे। जब वेदी की बात चली तो धर्मनिष्ठ जो श्रावक सृष्टि है, हर काम में तन मन धन से सहयोग करने वाले, और यूं कहना चाहिए कि जैन धर्म के जिनके घर में यदि 2 साल का बच्चा भी है तो पहले मंदिर जाता है, बाद में आकर घर में पानी पीता है। ऐसे हमारे लक्ष्मी चंद जी, सुभाष जी, सुरेश जी, संदीप जी परिवार है कि जो हमेशा कहीं पर भी हो, हम 84 जनकपुरी में देखते थे कि सबसे पहले घर से बच्चा मंदिर जाता है, उसके बाद सारा काम करता है, चाहे मंदिर 4 किलोमीटर दूर हो चाहे 3 किलोमीटर दूर हो। और यह उसी का पुण्य है, उसी की फलश्रुति है कि सबसे समीप में जो मंदिर बन रहा है उसमें बहुत सारा काम इन्होंने पहले किया है, लेकिन भगवान की बेटी में सबसे पहले योगदान यूं कहना चाहिए कि संपूर्ण वेदी को निर्माण कराने का अवसर इन्होंने प्राप्त किया और अपने जीवन को और वृद्धिगत करने का प्रयास किया। आज जिन मंदिर में हम लोग आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं और उसके बाद में हम चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, समीर शिखर जी आपने देखा है पर्वत, उसमें बहुत सारी टोके, हो सकता है किसी ने टोकों के पहले वहां भगवान की मूर्तियां थी उनको भी देखा होगा। ऐसा लोग पूर्वज कहते हैं कि पहले जहां जहां टोके हैं वहां वहां भगवान की मूर्ति थी, ऐसा लोग कहते हैं। हमने तो देखा नहीं है लेकिन सुना है लोगों के मुंह से।
लेकिन आपको विचार ये करना है कि मूर्ति हो चाहे चरण हैं, लेकिन इनकी जो टोंक बनाने वाला व्यक्ति होगा उसका नाम हमें पता नहीं है, लेकिन हम सब लोग उसको कितना धन्यवाद देते हैं कि उसने टोंक का निर्माण कराया, जब जाकर हम लोग को दर्शन सुलभता से प्राप्त हो रहे हैं। भगवान के मंदिर की बेदी बनाई, जब जाकर हमें भगवान के दर्शन सुलभता से हो रहे हैं। सम्यक दर्शन को पुष्ट करने का, सम्यक दर्शन को शुद्ध करने का यदि कोई माध्यम है तो जिन मंदिर है, जिन मंदिर में आकर लोग सम्यक दर्शन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 1 जुलाई को जब पहली बार संघ का पदार्पण हुआ था, उस समय पूरी की पूरी 5 मूर्तियां जो मुख्य थी वो आरक्षित हो गई थी। शिलान्यास में मंदिर का शिखर वेदी आरक्षित हो गई थी, और अभी थोड़े बहुत कार्य हैं वही भी संपन्न हो जाएंगे। तो भगवान पारसनाथ जी की कृपा, करने वाली पारसनाथ भगवान का आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा। तो हम तो ये भावना भाते हैं, समिति मन की भावना भाती है कि आने वाला जो परिश्रम होगा संभवतः वह जिन मंदिर में ही होगा कि पंचनाग पूर्ण करके मंदिर का निर्माण हो जाएगा, और वहां पर ही हम लोग वेदी के सामने भगवान की आराधना करेंगे। ऐसे सबके भाव। तो आज यहाँ वेदी शिलान्यास में पहुंचे और लगातार इनका प्रयास था। चतुर्मास के बीच में भावना थी, लेकिन दूरी के कारण नहीं आना हो पाया। तो समय निकालकर आज पूर्णिमा है, और पूर्णिमा में भी रवि पूर्णिमा है। क्या है? रवि पूर्णिमा है। इसका एक विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा का एक विशेष अवसर होता है। तो पूर्णिमा के दिन जो कार्य किए जाते हैं वह संपूर्णता को देने वाले होते हैं। ऐसी वेदी शिलान्यास पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं कि सारा काम संपूर्णता को प्राप्त होगा। और यहाँ पर सारी पश्चिमी दिल्ली की समाज, सारी दिल्ली की आसपास NCR की सारी समाजें पहुंची हुई हैं, और वह क्या कर रहे हैं। मंदिर कितना छोटा बन रहा है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भावना कितनी बड़ी है ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप लोग भजन गाते ना कि छोटा सा मंदिर बनाएंगे, क्या बोलते हैं आगे, वीर गुण गाएंगे। तो ये सिर्फ भजन नहीं है, ये भजन जो 30-40 साल पहले लिखा गया था वह आज के परिवेश को देखते हुए लिखा गया था कि आने वाले समय में छोटे ही मंदिर बनेंगे। ये भजन जो लिखा गया पहले लिखा था कि छोटे ही मंदिर बनेंगे, ये छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। ये काल यहाँ पर चारितार्थ होता है। एक बार एक नारियल का पेड़ बहुत लंबा ऊंचा, नारियल का पेड़ तो बहुत ऊंचा ही होता है, और उस ऊंचेपन में उसके पास एक पत्थर की चट्टान थी, टुकड़ा था, और वह नारियल का पेड़ से लोग नारियल तोड़ते तो कई बार पत्थर पर चढ़ चढ़ के तोड़ते। नारियल बड़ा अहंकार में, देखो तुम्हारा कोई महत्व नहीं है, मेरे तुम्हारे ऊपर लोग चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद मुझ पर तोड़ते हैं, और फिर तुम्हारे ऊपर नारियल को फोड़ देते हैं। पत्थर कुछ जवाब नहीं देता। समझदार आदमी की पहचान ये होती कि वह जवाब नहीं देता, वह काम करता है। जो जवाब देता है कभी काम नहीं कर पाता, और जो काम करता है वह जवाब देता नहीं। आपका कार्य ऐसा हो कि लोगों को जवाब अपने आप मिल जाए। कुछ दिनों बाद वहां से कुशल कारीगर गुजर रहा था। उसने पत्थर को देखा, उसको तरासा और कहा कि इससे तो भगवान की मूर्ति बनेगी। उसने उस पत्थर को तरासा, भगवान की मूर्ति बनाई, और पेड़ के नजदीक कोई मंदिर का निर्माण हो रहा था। वह भगवान की पत्थर कर है, भगवान की मूर्ति पर वहां पर होकर गई। हजारों लोग आने लगे, और जब लोग फल भी तो एक भगवान चरणों में गया, भगवान श्रीफल भगवान बोले, बल्कि श्रीफल को सर में महसूस हुई। अरे वही फल है जिसका मैं उपवास कर रहा था, जिसका मैं उपवास जाग रहा था, और आज मुझे चरणों में पड़ना पड़ा। इसलिए जीवन में भी उपवास करो, जब परमात्मा बन जाएगा तो सारी उसमें उसके सामने रहेंगी, और होने के बाद तो आज यहाँ पर कहते ना एक पत्थर वो है, हम जब जानते हैं इस जन्म में नाम ले पर भव में मिलता है, अपनी करने का फल सबको मिलता है। और एक पत्थर वो है जो बेटी पर बनता है, और एक पत्थर वो जो सड़कों पर बनता है। पत्थरों का कर्म है, क्योंकि भगवानों का जन्म और भगवानों का मोक्ष वही होता था। काल के दुष्कर्म डिफरेंट हुआ है थोड़ा सा। तो कहते हैं मंदिर जी में कई चीजें शाश्वत होती हैं, उसमें वेदी है, भगवान की मूर्ति है, शिखर है, अष्टप्रातिहार, अष्टमंगल आदि हैं, ये शाश्वत द्रव्य कहलाए जाते हैं। और इन सबके साथ साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि अभी वेदी शिलान्यास में पंडित जी सिक्कों का, पारे का, धातु का चयन करा रहे थे। ये धातु आपको दिखती नहीं है,
दिखेगी नहीं कि आपने क्या डाला है, लेकिन वेदी के अंदर जाएगी तो आप समझ के चलना कि जब भगवान वहां पर बैठ जाएंगे, लोग इनका पूजा अभिषेक करेंगे, तो उसका छटांश पुण्य आपके खाते में जरूर से जाने वाला है, क्योंकि आपने उसको किया। उसके बाद में वेदी का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। तो अपने जीवन का पुण्य बढ़ाने का प्रयास करें और अपने जीवन में जब भी अवसर मिले अपनी सुविधा अनुसार व्यवस्था अनुसार लोग जुड़ें और धर्म लाभ लें। और ये पंचबाल्यती जो जिनालय बन रहा है, मैं आपको बता दूं कि पूरी समाज लगातार लगी हुई है, लेकिन इसके बाद भी समाज के साथ साथ में यदि समाज को कोई कार्य आगे ना बढ़ाए तो काम रुक जाया करता है। ऐसे हमारे जो मंदिर समिति है, इनमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जो मंदिर समिति के हमारे मुख्य पदाधिकारी हैं, जो हमारी मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं श्रीमान मूलचंद जी हैं, उपाध्यक्ष हमारे राजन जैन हैं, हमारे महासचिव आदित्य जी हैं, इनके बारे में तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे काम को, बड़े बड़े काम को छोटे छोटे तरीके से कर लेते हैं। उसके बाद में कोषाध्यक्ष हमारे पवन कुमार जी हैं, सांस्कृतिक सचिव जो हमारे सचिन भाई हैं। हर काम में जब भी इनको सिर्फ आंख उठती है, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, सारा का सारा काम संपन्न करते हैं। और यूँ कहना चाहिए कि मंदिर बनाने की जब पहली मीटिंग हुई थी तो इनके निवास पर ही हुई थी। जब हम लोग पहली बार मीटिंग करी थी हमने, तो इनके घर पर ही करी थी और सारा का सारा काम संपन्न किया। और जो चंद्रशेखर जी हैं, सुशीली सरावगी हैं और जो भी लोग हैं, सारी समाज है, ये सभी पुण्य के भागी हैं, पुण्यशाली हैं कि जो इस कार्य को कर पा रहे हैं और इस कार्य को करने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जैसे अभी हमारे आदित्य जी मूलचंद जी बता रहे थे, कल भी बता रहे थे कि महाराज जी से हमने नींव का पत्थर लगाया है और आगे जाकर हमें क्या शिखर तक महाराज जी से लगाना है वो तो हम कराएंगे। महाराज तो आने वाले हैं, क्योंकि हमारे संघ का तो सिस्टम है, आपने एक बार श्रीफल चढ़ा दिया, बार बार श्रीफल हमें चाहिए नहीं। एक बार श्रीफल चढ़ जाता है और परमानेंट श्रीफल हो जाता है आपका, बार बार फॉर्मेलिटी चाहिए नहीं। यहाँ पर सारा का सारा काम संपन्न हो जाता है। उसी प्रकार से वेदी शिलान्यास में जो हमारे मुख्य प्रतिष्ठाचार्य हैं हमारे पंडित सतीश जी, वेदी के पत्थर से लेकर ऊपर तक का सारा काम पंडित जी के निर्देश में ही होगा। हमारे रवि कीर्ति भाई जी हैं, सारा काम यहाँ पर संपन्न कराएंगे। और आज जो वेदी का पुण्य लाभ लिया है वो यहाँ के धर्मिष्ठ श्रावक जो हैं, इनका संपूर्ण परिवार धर्म में है, चाहे वह सम्मेद हो चाहे लक्ष्मी चंद जी हो। बीच के सारे नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन सारे के सारे आप समझते हो कि छोटे से लेके बड़े तक लोग हैं, धर्मनिष्ठ हैं, गुरु सेवक हैं और गुरु आराधना करने का प्रयास करते हैं। तो सारी समाज को जो एक कील भी लगा रहे हैं, सबको मंगल आशीर्वाद है कि शीघ्रता से सारे काम संपन्न हो। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।